पिछले कुछ 5-7 सालों में इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है एंड 2023 के एंड तक पहुंचते पहुंचते भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा रोड नेटवर्क है। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ दिस रोड नेटवर्क, 2023 तक इंडिया के रोड नेटवर्क की जो लेंथ थी वो ऑलरेडी 1,46,000 किलोमीटर से ज़्यादा पहुंच गई थी। जिसमें बात करें फिनेंशियल ईयर 2022 टू 2023, उसमें अकेले 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड जोड़ी गई थी। यही नहीं, रोड बनाने के मामले में भारत 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करता है। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहां पर उन्होंने 24 घंटे के अंदर 4 लेन 2.5 किलोमीटर कंक्रीट रोड बना दी थी एंड दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जहां पे उन्होंने 21 घंटे के अंदर 26 किलोमीटर लंबा बिटुमन का रोड पेव कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा तेज़ काम कर रहे हैं गडकरी साहब एंड इसके लिए डेफिनेटली वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि अगर आप भी आसपास किसी हाईवे एक्सप्रेसवे, जैसे हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑन द वर्ज ऑफ इनॉग्रेशन है, पूरी पब्लिक के लिए खुल जाएगा। ऑलरेडी कई सारे पैचेस में खुला हुआ है बट स्टिल जो सिंगल स्ट्रेच है यहाँ से दिल्ली से लेके मुंबई तक का वो खुलने वाला है। उस एक्सप्रेसवे या और इंडिया के अराउंड किसी भी एक्सप्रेसवे पे, हाल ही में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी बन के तैयार हो गया है, तो उस पर अगर आप अपने दोस्तों के साथ अकेले बाइक पे कार पे जाने वाले हैं तो इन 5 बातों का ध्यान ज़रूर रखें। आइए जानते हैं वो बातें कौन सी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज चेक फॉर दी साइनेज ऑन दी एक्सप्रेसवेज। तो आप पूछोगे ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा एक्सप्रेसवे पर एक साइनेज लगा रहता है जहाँ पर 2 व्हीलर का आना जाना अलाउड नहीं होता, बट आउट ऑफ एडवेंचर, आउट ऑफ जवानी का जोश कह लीजिए, लोग वहाँ पर भी बाइक लेके चले जाते हैं एंड कई बार ऐसा देखा गया है लोगों को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आती हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यही नहीं, जिनके लिए वो एक्सप्रेसवे बनाया गया 4 व्हीलर कार जो कि 120, 130, 140 की किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा गंभीर नुकसान पहुँचता है। तो अगर आप एक 2 व्हीलर ड्राइवर हैं और अगर आप एक्सप्रेसवे हाईवे पे जाने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर पता कर लें वहाँ पे उपस्थित ऑफिशियल्स पे, गार्ड से या वहाँ के साइनेज चेक कर लीजिए कि क्या या एज अ 2 व्हीलर राइडर can you ride on that expressway or highway. Now coming to the point number 2, हाईवे खुलने के तुरंत बाद किसी भी एक्सप्रेसवे या हाईवे पर गाड़ी लेकर ना जाएं। अब उसका कारण बताता हूँ क्यों। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी हाईवे एक्सप्रेसवे तो नया नया है, रोड खाली मिलेगी, बढ़िया उस पर खूब तेज़ गाड़ी दौड़ाएंगे, गाड़ी की टॉप स्पीड चेक करेंगे, फ्लॉन्ट करेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालेंगे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन 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 रुक जाइए। क्यों? क्योंकि हाल ही में से कई सारे इंसिडेंसेस सामने आए हैं जहां पर नए नए ताज़ा तरीन बने हुए आपके एक्सप्रेसवेज या हाईवेज पर अचानक से पॉट होल्स, बीच में अचानक से बम्प्स आ गए हैं। गर्मी ठंडी के एक्शन की वजह से हो सकता है। वहाँ पे जो आपका पेवमेंट क्वालिटी है बिटुमेन की, अगर बिटुमेन रोड है, अगर कंक्रीट है तो कंक्रीट धंस गई, क्वालिटी अच्छी नहीं हुई है। एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आई है जहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ उछल गई हैं हवा में काफ़ी ऊपर तक, अचानक से गाड़ियाँ जाके पॉट होल में घुस गई हैं। तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, उनकी गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, कुछ लोगों की जान भी चली गई है। तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 25 to 30 डेज तक गिव इट सम टाइम, लोगों को एक बार की जाने दीजिए, ट्रैवल करने दीजिए, अथॉरिटीज़ को इंस्पेक्शन करने दीजिए, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम तब तक नहीं पता चलती जब तक रेगुलर ट्रैफिक फ्लो नहीं हो जाता उस पर। तो उनको उतना टाइम दीजिए कि वो प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई कर सकें। वंस द प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड दे विल गेट इट फिक्स एंड उसके बाद डेफिनेटली आप शॉक से जा सकते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए, आपके गाड़ी की सेफ्टी के लिए इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, डोंट 100% रिलाई ऑन गूगल मैप्स। अब आप बोलोगे ये क्यों, गाड़ी में तो भाई नेविगेशन सिस्टम होता है, उसी से देख के सब गाड़ी चलाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट क्योंकि ये जो हाईवेज होते हैं कई बार आप देखोगे कि 6 महीने 1 साल तक इस पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और फेंसिंग वगैरह होती रहती है। सपोज कहीं पे डाइवर्जन है, कहीं पे कुछ है, लेकिन गूगल आपको दिखाएगा रास्ता सीधा। और अगर आप 120 130 की स्पीड पे सपोज ऑलरेडी चला रहे हैं, उस केस में अचानक से सामने से डाइवर्जन दिख, रात में अगर वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो अब आप इमेजिन कीजिए 120 140 की स्पीड, अचानक से सामने से डाइवर्जन आता है, आप ब्रेक मारते हो, आपकी गाड़ी वहाँ पर टॉपल हो सकती है, जाके रैम कर सकती है उस डाइवर्जन वाले पॉइंट पे, आपकी जान जा सकती है, आपको गंभीर चोटें आ सकती है। तो
गूगल पे ओवर रिलाय मत कीजिए। एक अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ठीक है, डे टाइम पे इफ़ यू आर ट्राइंग टू हैव सम एडवेंचर, आप टॉप स्पीड चेक करना चाहते हो, जो भी आपका पर्पस है, आप जिस वजह से लेके जा रहे हो, उस टाइम पे आप फिर भी कर दो, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी होती है, दूर तक चीज़ें दिखाई देती है। रात के टाइम पे इट्स स्ट्रिक्टली नो टू ट्राई दीज और टू एक्सप्लोर दीज न्यू एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, ये हो सकता है आप ऑलरेडी इस इशू से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हों, क्योंकि जब नए टेरिटरी में कोई भी हाईवे एक्सप्रेसवे बनाया जाता है, यूजुअली यही होता है कि एक बड़ी आबादी वहाँ पर नहीं होती, कुछ जंगल जैसा एरिया होता है, वहाँ से बीच में से रोड काट के वो रास्ता निकाला गया होता है, तो आसपास जंगली जानवर और डोमेस्टिक एनिमल, गाय, भैंस, बैल, ये सब भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं हुई है। तो नेक्स्ट ये जो मवेशी आपके कैटल होते हैं, ये अचानक से देखोगे कि आप चलती गाड़ी में फांद के चले आते हैं। वो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। आज से कुछ 10, 12, 15 साल पहले जब यमुना एक्सप्रेसवे बना था, नोएडा से आपका जो आगरा कनेक्ट करता था, दिल्ली को ऑब्वियसली कनेक्ट करता था उस रूट के थ्रू, तो वहाँ पे कई बार ऐसे घटनाएं हुई हैं जहाँ पर चलते चलते लोगों के सामने अचानक से गाय आ गई है, नील गाय आ गई है, लोगों ने अपना बैलेंस खो दिया, कई लोगों को गंभीर चोटें आई, बहुत ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ब्लास्ट कर गई, जाके किसी गाड़ी में भिड़ गई, पलट गई, बहुत सारी दिक्कतें हुई। या कई बार ये तक हुआ है गाड़ी पलटने की वजह से झटके से जंप खा के दूसरी साइड चली गई है, जिससे कि जो उस साइड से ऑपोजिट साइड से गाड़ी आ रही थी उन तक को जाके क्षति पहुंची है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप किसी नए एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं, और जैसा कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, 100% कंप्लीशन के बाद इंडिया के एक्सप्रेसवे और हाईवेज नहीं खोले जाते। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक रोड्स हो गई आपकी, एंड सिग्नल्स एंड ऑल हो गए, रोड साइन वगैरह हो गए, वो अप टू 90-95% तक लगा दिए जाते हैं, बट स्ट्रीट लाइट्स, फेंसिंग, पेंटिंग, ये सारे काम मीनवाइल चलते रहते हैं। तो इस चीज़ का को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आसपास अगर जिस एरिया में आप देख रहे हो कि वहाँ पे चारों तरफ आपकी बाउंड्रीज नहीं है, चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड, वहाँ पर गाड़ी आपको ऑलरेडी धीमे कर लेनी चाहिए। 70-80 शुड बी योर ऑप्टिमम लिमिट। उसके बाद जहाँ पे आपको वापस से बाउंड्री दिखने लगे, वहाँ पे गाड़ी वापस से तेज कर सकते हैं, भगा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 5, विच इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज़, अगर आप उस रास्ते पर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पर अभी एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप या डीजल पंप नहीं होंगे, अनटिल अनलेस वो किसी शहर के बीच से होकर नहीं गुजरता। बट यूजुअली अभी एक्सप्रेसवेज शहर के आउटर में ही बनाए जा रहे हैं, तो आप देखोगे उनको डेवलप होने में, वहाँ पर इस्टेब्लिश होने में 1-2-3 महीने का टाइम लग जाता है सिंस डे 1, जब से वो ऑपरेशनल होता है एक्सप्रेसवे, पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। और स्पेशली अगर आप एक ईवी ओनर हो तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड रेंज होती है। अनलाइक पेट्रोल पंप हो सकता है वो तब भी आपको नए एक्सप्रेसवे या हाईवे पे 25-50 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप या डीजल का पंप मिल जाए। ईवी के केस में ऐसा नहीं, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वहाँ पर आपके स्टेशंस बना रखे हैं जहाँ पे जाके आप रिफ्रेशमेंट के लिए देख सकते हो, फ्रेशन अप हो सकते हो और गाड़ी भी चार्ज कर सकते हो। तो बिफोर एक्सप्लोरिंग सच हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, ऑलवेज चेक फॉर fuel stations, be it your petrol or diesel, maybe CNG, and especially if you are running on an EV। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मुझे अभी जाएं, वो सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है उसको दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल वीडियोस आप मिस ना करो। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज जो कि नए नए रोड्स, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।